आप संग रसिका पांडे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलेटिन में स्वागत है। और हेडलाइन के बाद आज सबले बड़े और दुखद खबर कवर्धा ले आए हैं। जी हां, दर्दनाक सड़क हादसा में 19 लोगन के दर्दनाक मौत हो गई, जेमा 18 महिला और एक पुरुष शामिल है। घटना कवर्धा के बाहा पानी के है। जी हां, तेंदुपत्ता तोड़ के वापस लौटत बेरा एक पिकअप पलट गई। करीब 25 लोगन एक पिकअप में बैठिस और सफर तय करे। करीब 25 लोगन एक पिकअप में बैठ के सफर तय करत रहिन, जेमा महिला मन के संख्या ज्यादा रहीस। बतादन छत्तीसगढ़ के वनांचल में अभी हरा सोना यानी तेंदुपत्ता तोड़ई जारी है। लौटते समय 25 लोगों में लगभग 19 लोग की मृत्यु हो गई है। वहीं जिसमें से 18 महिला और एक पुरुष बताए जा रहे हैं। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ कवर्धा के अंतर्गत पंडरिया वनांचल क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का रोना धोना शुरू हो चुका है। वहीं हमारे साथ कुछ और उनके परिजन भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यह हादसा हुआ और कैसे ये हादसा हुआ है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कैसे ये हादसा कैसे हुआ है। कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी क्या है आपके पास? कैसे हुआ ये हादसा, क्या कारण था? कुछ नहीं जान सकते हम अभी आए हैं। कैसे तो गाड़ी पलटी हो है और जब फोन लगाई से वो गिरने वाले तब बताई तो हम गए तेरे गांव से मानसिंह लगाई तब। अच्छा, आपको कोई सूचना दिया था? हाँ, सूचना दी। तो गाड़ी जानकारी आपको समझ में? ऊपर से 20 फुट से गाड़ी नीचे गिरे, ऊपर के रोड से नीचे रोड में गिरे गाड़ी। कितने लोग थे उसमें? वहाँ 35-36 कुछ रही से। कैसे सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी आपको इसके बारे में बताइए। मैं खुद उसी में था, साथ में मैं भी गया था तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए। यहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ से गए थे हम लोग। आ रहे थे वापसी में तो ब्रेक फेल होने के चक्कर में सीधा खाई में लेकर पलटी हो गया, डायरेक्ट नीचे गिर गया गाड़ी। एसपी काय कहिस तेला घलो सुनाओ। आज करीब 2 बजे कुगदूर थाना क्षेत्र के बाहापानी घाटी में एक पिकअप जो है वो खाई में गिर गई, जिसमें कि 18 महिलाओं और एक पुरुष, टोटल 19 लोगों की जान चली गई है। 3 जो है इंजर्ड हैं, जिनको कि जिला अस्पताल जो है भेजा गया है। टोटल पिकअप में 36 लोग बैठे हुए थे, 12 लोग कूद के बचने में सफल रहे हैं। किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ उसकी जाँच जो है की जा रही है। ए दुखद घटना में प्रधानमंत्री मोदी के संग ही मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से शोक जताएं। अत्यंत हृदय वितारक घटना है, जिसमें हमने अपने 17 परिजनों को खोया है। और मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। सरकार इस कठिन समय में सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार सभी परिवारों को हर प्रकार से मदद पहुंचाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और दूसर खबर बिलासपुर हाई कोर्ट ले आए हैं, जेमा चयनित उम्मीदवार मनला 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करे के आदेश दे है। कोर्ट कहिन कि ये सबो प्रक्रिया नियम और मेरिट के आधार में करे जाए। प्रदेश के युवा परीक्षा दे के बाद लंबा बेरा ले कोर्ट के आदेश के अगोरा करत रहीस। अब मेरिट के आधार में 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र देहे जाही। महासमुंद जिला में एक बार फिर टोल टैक्स फ्री करे के मांग उठत है। जिला में 2 टोल नाका है।
और जिलावासी मन के मांग है कि स्थानीय गाड़ी मन के टोल टैक्स फ्री करे चाहे। बता दें कि दुर्ग जिला के अंजोरा टोल नाका में जिला के गाड़ी मन के टोल फ्री है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल वोटिंग प्रतिशत के आधार में जीत हार के गुनागणित लगा थे। बीते 3 चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट में जीत हार के अंतर 3 गुना ज्यादा है। अब 4 जून के चुनाव परिणाम ही जेमा जीत हार की स्थिति क्लियर। %8.2% रहीस। ये वोटिंग प्रतिशत ला देखते बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत के अंतर बताते। इस बार प्रदेश के हमारे कद्दावर नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव के मैदान में है और निश्चित तौर से वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक रिकॉर्ड मतों के साथ में यहाँ पर विजयी होंगे। वोटों का प्रतिशत देख लीजिए या फिर हमारे कहते हैं देश में जो सर्वाधिक मतों में जीतने वाले सीटों में हमारे कहते रायपुर के क्षेत्र में होगी। रायपुर लोकसभा सीट के 14 बूथ में 90% मतदान हुई। ऐसे में 12 बूथ अभनपुर और 2 बूथ धरसीवा क्षेत्र के है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के क्षेत्र रायपुर पश्चिम में सबले कम मतदान हुई और एक बाद घलो कांग्रेस जीत के दावा करत है। तो ये समझ में आता है कि भाजपा के समर्थक वोटर्स ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है, ये भी हो सकता है। फिर दोनों पार्टी के जीत के दावा के बीच अब 4 जून के चुनाव परिणाम आई और घोषणा के रायपुर लोकसभा के सांसद तय हो जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मनखे के पहचान ओकर भाका ले होथे। अब जानिन छत्तीसगढ़ में भाका ला लेके कतेक विविधता है और आखिर छत्तीसगढ़ी राजकाज के भाका कब बने। कोनो भी प्रदेश के सबले बड़का चिन्हारी होते ओकर ओरखन माने वहाँ के लोगन जो भाखा में संवाद करते। हम छत्तीसगढ़िया मन बागबानी है काबर की प्रदेश के अस्तित्व में आय के पहले ही हमर ओरखन के चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ी हमर संवाद के संग ही हम छत्तीसगढ़िया मन के मान और परंपरा के भाका आए। लगभग 65% लोगन के महतारी भाका है छत्तीसगढ़ी। हाँ भले ही एक स्वरूप आने आने डहार आने आने परिस्थिति में बदलते फिर आत्मा एके रही थे। छत्तीसगढ़ में कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले और 5 कोस में बानी। कहे के मतलब जौन तरह ले पानी के परिस कोस कोस में बदलते वैसने ही बानी माने भाखा के बोले के शैली बदलते। हमर प्रदेश हमर भाषा 24 बछर बाद घलो हताशा। छत्तीसगढ़ के कौन कौन इलाका में कैसे है छत्तीसगढ़ी के प्रकार।
केंद्रीय ए मध्य छत्तीसगढ़ में यानी के बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर जिला मन में बोले जाते। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी ला सबले शुद्ध छत्तीसगढ़ी घलो कहे जाते। उत्ती छत्तीसगढ़ी एला लरिया घलो कहते। एला ज्यादातर छत्तीसगढ़ के रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद इलाका में बोले जाते। भंडारी छत्तीसगढ़ी एला सरगुजिया छत्तीसगढ़ी घलो कहते। और कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर जिला मन में बोले जाते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ी ही छत्तीसगढ़ी आए। बुदाती या खलटाही छत्तीसगढ़ी प्रदेश के पश्चिम में मराठी के प्रभाव में कलठाई छत्तीसगढ़ी के रूप में बोले जाते। कबीरधाम, बेमेतरा और मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर के कुछ इलाका में एक प्रभाव देखे बर मिलते। रक्सोन छत्तीसगढ़ी भाखा के 5वां प्रकार है, जौन ला छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य बस्तर इलाका में बोले जाते। सबले बड़े बात कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण के आवाज खलो छत्तीसगढ़ी में होए रहिस, जौन आगू बढ़ के आंदोलन और जन आंदोलन के रूप लिस। आखिरकार बछर 2000 में छत्तीसगढ़िया परिचय ला जनवाई की तिथि बनिस। राज पाए के बाद घलो आज भाखा के लड़ाई सरलग जारी है। काबर की आज घलो छत्तीसगढ़ राजकाज के भाखा नहीं है और ना ही शिक्षा के माध्यम बन पाए है। विडंबना देखो, जौन भाखा व्यापार के भाखा है, जौन भाखा राजनीति के भाखा है, जौन भाखा दुख पीड़ा ला जनवाई के भाखा है, ओकर आज तक राजकाज और शिक्षा के माध्यम नहीं बन पाए। छत्तीसगढ़ में एमए के पढ़ाई प्रदेश के सबले बड़का यूनिवर्सिटी में शुरू त हो गइस। फिर ओकर बाद का अब छत्तीसगढ़ी में पढ़े पीढ़ी सरकार ले अधिकार मांगत थी। ऐसे में चुनाई में सबले ज्यादा सवाल घलो छत्तीसगढ़ी ला लेके रहिस। जब राजनीतिक दल मन छत्तीसगढ़ी में अपन बात ला राख सकथे त छत्तीसगढ़ी भाखा के सम्मान ला काबर ने राखे। ये सवाल हर आम छत्तीसगढ़िया के अंतस के गुहार बन के फूटत है। आखिर इस सवाल के उत्तर कब मिलही? बछर 2007 में छत्तीसगढ़ी ला राजभाखा के दर्जा मिले के बाद आज कत्था सम्मान मिल पाए है। छत्तीसगढ़ ला गड़ैया सियान अटल इच्छा के संग ही सिधवा प्रदेश ला चुनहारीता दे दिस। फिर ओकर बाद के राजनेता मन ए प्रदेश के आत्मा संग कतेक छल करे, एकर अंदाजा छत्तीसगढ़िया मन ला हो चुके है। तौने पाए के आज छत्तीसगढ़ी के लड़ाई हाई कोर्ट में पांव जमाए बैठे है। छत्तीसगढ़िया मन बिलासपुर हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ी भाखा के पीड़ा ला माननीय मन के आगू मढ़ाए तहे। फिर देखे वाले बात होगी कि न्याय के मंदिर में हमर भावना के भान ला कब तक अरझा के राखे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कवर्धा के जिला अस्पताल में प्रसव के बेरा जच्चा बच्चा के मौत होए के बाद परिजन मन अस्पताल प्रबंधक ऊपर लापरवाही के आरोप लगाइन। बैगा आदिवासी महिला आगरपनी के रहिया रहीन, जौनला बिहनिया 4 बजे प्रसव पीड़ा के बाद जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए रहे और प्रसव के बेरा जच्चा बच्चा दोनों के मौत हो गई। उन्हें घटना के सूचना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अस्पताल पहुंच के मृतका के परिजन ले मुलाकात करें। के जो यूनिटी ट्राइब्स है राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, उसके भी मतलब 19 साल की जवान लड़की और उसके बच्चे दोनों की डेथ हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और पीएचई के जो काम है उसमें लापरवाही दिखाई दे रहा है। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जो दहियान है उसके पास जो बोर है उसमें पंप डाल के रखे हैं, वो चलता भी नहीं है। या हैंड पंप ही कर दे ताकि, क्योंकि कुआं का पानी पीना प्रतिबंधित करते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। गरियाबंद में सर्चिंग में निकले सीआरपीएफ के जवान गोली लगे ले घायल हो गए। मामला छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के कावरबौदी जंगल के है, जिहां फायरिंग में गोली जवान के गला में जा घुसे। घटना के बाद ले गरियाबंद में प्राथमिक इलाज के बाद जवान ला रायपुर रेफर करे गए। हरियाणा के सिरसा ले कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा हा 11 पूर्व कांग्रेसी नेता ला कानूनी नोटिस भेजे है, जेमा ओहा अपन ऊपर दे बयान में कहे है
कि कांग्रेसी नेता मन 2 दिन के भीतर माफी मांग गए, नहीं तो कार्रवाई पर तैयार रहे। माननीय कुमारी सैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की रीति नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए, लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। नहीं, ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है, उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया, बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। बेमेतरा सीमावर्ती क्षेत्र में गिधवा परसदा वेटलैंड के पास प्रवासी पक्षी देखे गए। ये पक्षी मूलत उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप के पक्षी है। संगी ओखर टैग ले पता चलते कि प्रवासी पक्षी पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर के पास स्थित एक द्वीप ले आए हैं। हमारे यहाँ डेफिनेटली इसका जो मिलना है ये सुखद और एक खुशखबरी की बात है। छत्तीसगढ़ में बर्ड वॉचर्स और पक्षी प्रेमियों के लिए ये निसंदेह कौतूहल का विषय रहेगा और ये हमारे पास रिपोर्ट किया गया है तो इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सामान्यतया एक जो मेडिटेरेनियन रीजन का बर्ड हमारे यहाँ आना और इस समय रिपोर्ट किया जाना ये अत्यंत आश्चर्यजनक और सुखद आश्चर्य है। और ये खबर बलरामपुर से आई है, जी हां, धर्मांतरण के मामला में 6 आरोपी गिरफ्तार करे गए। चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण कराए के आरोप है। जी हां, महिला के शिकायत में पुलिस कार्रवाई करें। वाड्रफ नगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के मामला है। जी हां, महिला अपन पति के धर्म परिवर्तन कराए के आरोप लगाए रहे। मैनपुर पुलिस सरकारी रकम में हेराफेरी करने वाला अफसर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज करे है। बताए जाते कि वित्त बछर 2016 ले 2019 तक फर्जी तरीका ले कोषालय ले 3 करोड़ 13 लाख रुपया निकाले गए हैं। मामला के खुलासा 4 साल पहले हो गए रही, अब जाके मामला दर्ज करे गए है। थाना मैनपुर क्षेत्र का मामला थाना मैनपुर में जिला कार्यालय से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर पाया गया था कि घटना समय में तत्कालीन डीओ मैनपुर से केके नेगी और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा मिलकर शासन को लगभग 3 करोड़ के आसपास का गुना लगाया गया है और धोखाधड़ी की गई है। इस पर थाना मैनपुर में सुसंगत धाराओं में भी अपराध पंजीकृत किया गया है और जांच प्रतिवेदन जो जिला कार्यालय से प्राप्त हुआ है उसका अध्ययन किया जा रहा है। उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नई रुका थे नशा के कारोबार। हजारों युवा हो थे नशा के शिकार, का है कारण, रिपोर्ट में देखें। छत्तीसगढ़ में नशा के कारोबार हर बछर 50 करोड़ ले ज्यादा के है और लगभग 6000 युवा ऐसे है जो नशा के इंजेक्शन के आदि हो चुके हैं और हर दिन कम से कम 200 रुपया नशीला इंजेक्शन पर खर्चा करते। एकरे सेती ओमन आपराधिक गतिविधि में घलो शामिल होवत जाथे। घर टूटत है, परिवार बिखरत है, फिर एकर बाद घलो ड्रग्स डिपार्टमेंट नशीला इंजेक्शन के ये कारोबार ऊपर नकेल कसे में असफल है। विस्तार न्यूज के पड़ताल में आगुआ है कि कई नशेड़ी एक ही सिरिंज ले ड्रग्स लेवत है, एकर ले HIV के खतरा घलो बाढ़े जाते और सैकड़ों नशेड़ी एकर सेती HIV ले पीड़ित है।
जेला देखत हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन हा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में OST सेंटर खोले है, जहाँ नशेड़ी मल्ला टेबलेट देके नशीला इंजेक्शन ले छुटकारा दिलाए के कोशिश करे जाते। यमा NGO के सहयोग घलो ले जाते। फिर सवाल ये घलो खड़ा हुआ थे कि आखिरकार नशीला इंजेक्शन ऊपर रोक आज तक काबर नहीं लगाए जा सके है। HIV का प्रमुख कारण हम बोल सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध करना, कंडोम का इस्तेमाल ना करना एवं जो नीडल शेयरिंग मैंने बताया, जो IV ड्रग यूजर्स हमारे जितने हैं वो नीडल शेयरिंग करते हैं, एक ही नीडल का उपयोग करके आपस में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये HIV का संक्रमण बढ़ता है। और ये इस हमारे क्षेत्र में ज़्यादा इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि IV ड्रग यूजर्स की संख्या ज़्यादा है और वो आपस में नीडल शेयरिंग की वजह से ही ये संक्रमण फैल रहा है, जिसे हम लगातार प्रयास OST के माध्यम से कर रहे हैं कि रोक सकें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की बात करन तो यहाँ सबले ज्यादा इंजेक्शन झारखंड, मध्य प्रदेश ले आते और स्थानीय मेडिकल स्टोर मन में नशेड़ी मन ला आसानी से मिल जाते। हालत ऐसे है कि स्कूल के लइका मन घलो एकर चपेट में आवत है। फिर पुलिस और ड्रग्स डिपार्टमेंट अब तक कोनो ठोस कदम उठाए में असफल रहे हैं। इन्वायरमेंट है कि इनके साथ जो है अगर बहुत ज़्यादा कानून है रहने के लिए, ये कानून कड़ा जब होता है तो ये छिप जाते हैं, छिप जाएंगे तो फिर HIV को रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए कैसे इनके अनुकूल इनका वातावरण बनाया जाए ताकि ये उभरे और फिर इनके बीच काम किया जाए, इनको जानकारी बताया जाए, इनको जागरूक किया जाए ताकि ये HIV से बच पाए। विश्रामपुर में बदले हुए नाम अमित कुमार नशा के अतका आदि रहीस की परिजन मन ओकर जानकारी छिपा के बिहाव करवा दिस। फिर बिहाव के बाद वो नहीं सुधरिस और अपन पत्नी के जेवर तक बेच दिस और नशीला इंजेक्शन ले धरलिस। बाद में ओकर पत्नी हाँ तलाक लिस। सरगुजा संभाग के विश्रामपुर में बने OST सेंटर में ही 250 नशीला इंजेक्शन लेने वाला नशेड़ी पंजीकृत हैं। नाको में रजिस्टर्ड 3000 के लगभग नशेड़ी ऐसे हैं जो इंजेक्शन वाला नशा लेते हैं। उन्हें प्रदेश में 3000 के करीब नशेड़ी जो नाको में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नशेड़ी मल्ला OST दे जाते ताकि ये इंजेक्शन वाला नशा छोड़े और HIV के खतरा कम हो सके। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर में नाको के OST सेंटर पहली ले है, जबकि रायपुर, बैकुंठपुर, रायगढ़ में नवा OST सेंटर खोले के प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे गए हैं। युवा मल्ला नशा के लत देश, राज्य और समाज पर बड़ चिंता के बात है। कार्रवाई के नाम में का हुआ थे ये लग कार्रवाई करिया मन जाना थे। फिर सबले बड़ी चिंता की बात यह है कि युवा मल्ला बहुत ही आसान नशा उपलब्ध हो जाते। दिलीप जायसवाल, अंबिकापुर, विस्तार न्यूज। अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम के हाल के। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलत है। बीते कुछ दिन ले लोगन ला गर्मी ले राहत है और पारा सामान्य के कम है। कहू कहू गरज चमक के संग बूंदाबांदी घलो होए है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य ही रहने वाला है। गर्मी अभी 1-2 दिन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, 22 तारीख से एक और लो प्रेशर एरिया एक बन रहा है और वो जो है आगे बढ़कर जो है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके कारण से जो है थोड़ी सी राहत छत्तीसगढ़ को फिर मिलेगी, क्योंकि बारिश की संभावना थोड़ा सा बन रही है। ये मानसून जो है आपको लगभग 15 तारीख या उसके आसपास यहाँ दस्तक देगी, ऐसा अनुमान है। खबर में आज अतके मोला दो विदा। जय जोहार।